लाइव। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। हम बात करने वाले हैं आज संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी। देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं की जब हम बात करते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, तो 3 सर्विस का नाम हमारे दिमाग में आता है। आईएएस, जिसे हम बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस जिसे हम इंडियन पुलिस सर्विस बोलते हैं, एक होता है आईएफएस जो 1963 में ऐड हुआ है, जिसे इंडियन फॉरेनर सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होता है, लेकिन यहाँ पर आईएफएस हम पढ़ेंगे इंडियन फॉरेनर सर्विस, जो विदेशों में राजदूत बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप एक हेडिंग डालिए, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा जिसे हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी। यूपीएससी जिसे हम पढ़ते हैं यूनियन, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन। ठीक है भैया, ये आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, इसे हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। क्या बोलेंगे इसको? संघ लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, ये हम लोग दोनों, एक तो हम ये भी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम एसपीएससी। एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सर्विस कमीशन। ठीक है भैया, हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग, क्या पढ़ेंगे इसको? आप कहेंगे सर इसे हम पढ़ेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। अब ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि सर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, कि सर ये संविधान के किस भाग में है? ये जो है कि सर ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, कि सर इनका जन्मदाता किसे माना जाता है? इनका जो जन्मदाता है वो कौन है? तो आप कहेंगे सर इनका फाउंडर किस देश को माना जाता है? तो ब्रिटेन को माना जाता है। किसको? ब्रिटेन को। अभी क्लास के तुरंत बाद निकल जाएंगे बेटा, तुरंत बाद क्लास के निकल जाएंगे, बिहार आ रहे हैं हम। ठीक है, आप कहेंगे सर जो यूपीएससी है इसका जन्मदाता कौन है? जन्मदाता, इसका जनक, जन्मदाता कह लें, जन्मदाता कह लें या जनक कह लें। आप कहेंगे सर जनक कह लें या भैया फादर कह लें। फादर किस देश को कहा जाता है? आप बताइए सर, जो यूपीएससी है, एसपीएससी है, इसका जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। ठीक है जी, कि सर यूपीएससी एसपीएससी का जनक कौन है? ब्रिटेन है। ठीक है, ये हमने कर लिया देश। अगर ये पूछा जाता कि कौन से अधिकारी को इसका जनक कहते हैं, तो आप कहेंगे सर संघ लोक सेवा आयोग का जो जनक माना जाता है देश हो जाएगा। अगर देश में पूछा जाए तो ब्रिटेन, अगर अधिकारी पूछा जाए कि सर इसका जनक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर कार्नवालिस को। किसको? कार्नवालिस। आप कहेंगे सर कार्नवालिस कौन है? कार्नवालिस यानी कि जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? कि सर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था का जनक। आप कहेंगे सर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक या पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, आप कहेंगे सर पुलिस, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था। ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव
ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे लिखूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, या भैया आप कहेंगे सर पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आप कहेंगे सर पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे का जनक किसे कहते हैं जी? तो आप कहेंगे सर फादर, तो आप कहेंगे कार्नवालिस को। किसको कहेंगे? कार्नवालिस को। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात ये आ गई सर, ये बताइए जो लोक सेवक हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवकों की नियुक्ति की सिफारिश किसके द्वारा की जाती थी? अभी तो हम बात करेंगे जब हम आएंगे, आगे चलकर आएंगे जब हम इसको पढ़ेंगे, जब हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात कर रहे हैं। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल पढ़ाना चाहता हूं। तो आप कहेंगे सर इसकी जो नियुक्ति होती थी, लोक सेवकों की नियुक्ति हेलीवेरी कॉलेज चयन समिति हुआ करता था, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी। कि सर जो लोक सेवक थे जो इनमें लोक सेवक थे, लोक सेवकों की नियुक्ति जब हम गुलाम थे, लोक सेवकों की नियुक्ति जब हम गुलाम थे, लोक सेवकों की नियुक्ति तो यहां पर आप कहेंगे किसके द्वारा की जाती थी? अपॉइंटमेंट, यहां पर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक का मतलब होता है पब्लिक सर्वेंट। ठीक है जी, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स की इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो एक कॉलेज समिति हुआ करती थी हेलीवेरी। ठीक है, हाँ जी, संघ लोक सेवा। ओहो, ये सेवा की जगह सभा क्यों लिख दिया? सेवा है, ये तो जर्नल लिख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए आप कहेंगे सर एक समिति हुआ करती थी हेलीवेली। आप कहेंगे सर एक हेलीवेरी समिति हुआ करती थी, हेलीवेरी चयन समिति या हेलीवेरी कॉलेज चयन समिति। हेलीवेरी एक कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज, कॉलेज, इस कॉलेज की बात होगी, कॉलेज हेलीवेरी कॉलेज की चयन समिति के जो सिलेक्शन कमेटी थी, चयन समिति, चयन समिति, चयन समिति को हम सिलेक्शन कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इंग्लिश में? आप कहेंगे सर सिलेक्शन कमेटी कहते हैं। सिलेक्शन कमेटी के चयन समिति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, किसके द्वारा भैया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप कहेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स। ठीक है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। लेकिन क्या किया गया, जैसे समय बढ़ा, अब बात आती है डलहौजी भारत का वायसराय था या गवर्नर जनरल था? डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। उसके समय में एक समिति का गठन हुआ जिसे कहा गया द कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि भारतीय सिविल सेवकों की समिति। अब उसके लिए एक अध्यक्ष चुना गया मेकाले को। मेकाले ने ये सिफारिश की कि भाई भारत में या जो ये लोक सेवक हैं इनकी नियुक्ति प्रतियोगिता के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, किसके आधार पर? बिल्कुल विकास बाबू आप ठीक कह रहे हैं। चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि सर ये तो हो गई, इनकी नियुक्ति यहां पर हो गई, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आधार पर, परीक्षा के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, बेस्ड ऑन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो ये सिफारिश किसने की थी? लिख लिया होगा यहां पर आप लोगों ने, जल्दी से बताइए। इतनी चीजें आप लोगों ने लिख ली। क्या किया गया भैया? 1954 में, 1854 की बात होगी अभी। 1854 में एक समिति बनी थी, भारतीय सिविल सेवकों पर समिति। आप कहेंगे सर एक समिति का गठन किया गया था, भारतीय सिविल सेवकों पर समिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द कमिटी ऑन
ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, आप कहेंगे सर सिविल सर्विसेज। ठीक है, भारतीय सिविल सेवाओं पर समिति लिखना, इसको सेवाओं पर लिखना, सेवकों पर नहीं। इसको क्या लिखना, सिविल सेवाओं, सिविल सेवाओं पर समिति, सिविल। ठीक है जी, यहां पर आप कहेंगे सर सिविल सर्विसेज, सर्विसेज। अब इसके अध्यक्ष कौन बने थे, इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बन गए थे, चेयरमैन बने थे मेकाले। कौन बने थे, मेकाले। ठीक है, मेकाले बना दिए गए चेयरमैन। मेकाले ने भैया अपनी सिफारिश पेश की। मेकाले ने क्या कहा, या इस समिति की सिफारिश क्या थी, रिकमेंडेशन क्या थी, आप कहेंगे सर सिफारिश या रिकमेंडेशन क्या थी दोस्तों, बताइए। इसकी रिकमेंडेशन ये थी, रिकमेंडेशन, आप कहेंगे रिकमेंडेशन क्या थी, तो जल्दी जल्दी से बता देंगे। रिकमेंडेशन क्या थी कि जो लोक सेवक हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, इनकी नियुक्ति भैया ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना करें, बल्कि कौन करें, परीक्षा के आधार पर करी जाए। कि सर इन्होंने जो नियुक्ति की ना, इन्होंने जो सिफारिश की थी, इन्होंने कहा लोक सेवकों की नियुक्ति, इन्होंने कहा कि जो लोक सेवक हैं, लोक सेवकों की नियुक्ति, की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर हो। कैसे होनी चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर हो, जैसे कि आप लोगों का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में होगा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। ठीक है, परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, किस पर होनी चाहिए, आधार पर। ठीक है, इन्होंने कहा अपॉइंटमेंट ऑफ, इन्होंने क्या कहा जी, इन्होंने कहा कि सर जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ जो पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बेस्ड ऑन, आप कहेंगे सर बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव, आप कहेंगे सर कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कि भैया ये सिफारिश किसने की थी, कि प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ही लोक सेवकों की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसी सिफारिश 1854 में बनी समिति भारतीय सिविल सेवाओं पर समिति, द कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसके अध्यक्ष थे मेकाले, मेकाले के द्वारा यह सिफारिश की गई कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोक सेवकों की नियुक्ति नहीं करेंगे, बल्कि कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात आती है भारतीय सिविल सेवक की पहली परीक्षा, भारतीय सिविल सेवा की पहली परीक्षा कब होती है और कहां पर होती है। तो आप ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट लिख रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में जा रहा हूं इसके, क्योंकि आपके एग्जाम में डिटेल प्रश्न है, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं। आप कहेंगे सर, तो यहां पर कहेंगे सर ये बताइए भारतीय सिविल सेवा की पहली परीक्षा कब की गई थी। भारतीय सिविल सेवा जिसे आईसीएस कहते थे, भारतीय सिविल सेवा, सिविल सेवा। ठीक है जी, सिविल सेवा जिसे आईसीएस कहा जाता था, कि प्रथम परीक्षा कब होती है, प्रथम परीक्षा कब की गई थी, यानी कि फर्स्ट एग्जाम कब हुआ था इसका, फर्स्ट एग्जाम। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट एग्जाम कौन सी तिथि को हुआ था और कहां पर हुआ था, आप कहेंगे सर इसका पहला एग्जाम हुआ था 16 जुलाई 1855 में। कब होता है, 1855 में। आप कहेंगे सर कहां पर हुआ था, ये लंदन में। कहां पर, लंदन में, ब्रिटेन में है, लंदन कहते हैं ब्रिटेन को। ठीक है, यहां पर स्थापना हो गई। चलिए अब बात आती है कि सर यह स्थापना हुई, उसके बाद 1912 में, 1912 में क्या हुआ, 1912 में क्या हुआ, चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं 1912 में एलिंगस्टन आयोग बना, जिसे जिसे रॉयल कमीशन के नाम से जाना गया। 1912 में कमीशन बना, पहले यहां तक लिख लें,
अरे अभी तो 1935 कहाँ आ गए, अभी तो हम बात कर रहे हैं 1854 की। फिर एग्जाम हमने कराया 1855 में। अभी तो हम आएंगे धीरे धीरे। अभी तो हम आजाद कराने की तरफ चल रहे हैं भारत को, है ना। चलिए, अब बात आती है कि सर 1912 में ना क्या किया गया था। एक रॉयल कमीशन बनाया गया। क्या किया गया? रॉयल कमीशन बनाया जाता है। रॉयल कमीशन, ठीक है। क्या बनाया गया? रॉयल कमीशन बनाया गया। रॉयल कमीशन, जिसे और क्या कहा गया है? रॉयल कमीशन को आप कहेंगे सर, रॉयल कमीशन को क्या कहा गया? इसे भैया और क्या नाम दिया गया? इसे कहा गया भैया कौन सा आयोग? आप कहेंगे सर इसे आप कहेंगे सर इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन आयोग भी कहा गया है, ठीक है। चलिए, आयोग, ठीक। अब ये आयोग बन गया कब? 1912 में। 1912 में बना। इन्होंने सिफारिश ये की कि जो आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विस है, इंडियन सिविल सर्विस है, इस परीक्षा को भारत और इंग्लैंड दोनों में एक साथ कराई जाए, कि भारत और लंदन में दोनों में एक साथ कराई जाए। इन्होंने सिफारिश कर दी। इन्होंने सिफारिश क्या की? हालांकि इनकी सिफारिश को 10 साल बाद माना गया। सिफारिश, इनकी सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन क्या थी? रिकमेंडेशन भैया आप लिखना। रिकमेंडेशन क्या थी भैया, जल्दी से बताओ। रिकमेंडेशन ये थी कि जो आईसीएस की परीक्षा है, भारतीय सिविल सेवा, जिसे इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं, की परीक्षा, यानी कि परीक्षा या एग्जाम की परीक्षा भारत और ब्रिटेन में एक साथ होनी चाहिए। परीक्षा भारत और ब्रिटेन में एक साथ होनी चाहिए। भारत एवं ब्रिटेन कह लें, लंदन कह लें, इंग्लैंड कह लें, एक ही बात है, ठीक है। ब्रिटेन में एक साथ कराई जाए, एक साथ कराई जाए, ठीक है। क्या किया जाए? एक साथ कराई जाए, कराई जाए। ये भैया इन्होंने सिफारिश की। लेकिन परीक्षा एक साथ कब कराई गई? तो ये परीक्षा एक साथ कब कराई गई थी? तो आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर ये परीक्षा एक साथ कराई गई थी लंदन और भारत में 1912 में। तो आप कहेंगे सिफारिश होती है 1912 में, और एक साथ परीक्षा कब होती है? एक साथ परीक्षा हुई, एक साथ परीक्षा या ये एग्जाम एक साथ कब हुआ? तो आप कहेंगे सर, यहां पर हम लिखेंगे कि सर एक साथ परीक्षा भारत और लंदन में कब होती है? 1922 में। 1922 में भैया भारत और ब्रिटेन में एक साथ परीक्षा हुई, जबकि सिफारिश होती है 1912 में। और सिफारिश कौन करता है? रॉयल कमीशन, यानी कि इंग्लिस्टन इंग्लिस्टन आयोग। इंग्लिस्टन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि आईसीएस की परीक्षा भारत और ब्रिटेन में एक साथ कराई जाए, लेकिन एक साथ परीक्षा 1912 में 1922 में कराई गई। कब कराई गई? तो आप कहेंगे कराई गई, ठीक है मेरे लाल। क्या कह रहे हो? थोड़ा डिटेल में जा रहे हो, इतना डिटेल मत कराओ। क्या कह रहे हो भैया? कौन सी रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन तो ठीक है, स्पेलिंग किसकी गलत हुई बताओ जरा। कौन सी परी, देखना भाई कोई स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी क्या? सिफारिश, ओहो, आज जल्दी खुशी है ना बिहार पहुंचने की। सिफारिश बहुत जल्दी है ना, आज खुशी है हमें वहां जाने की, इंतजार था काफी समय से। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन क्या किया गया? अब हम बात करते हैं। अब बात आती है सर केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हो गई? आप कहेंगे सर केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित किया गया। क्या किया गया? आप कहेंगे सर जो यूपीएससी है ना, इसे पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1926 में स्थापना की गई। क्या किया गया? 2600, हाँ जी, 1926 में स्थापना की गई। अब यहां पर आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा और महत्वपूर्ण। चलिए, जो यूपीएससी है ना, जो संघ लोक सेवा आयोग है, आप मुझे बताएंगे संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919,
आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, के द्वारा द्वारा ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा, सिफारिश पर 1926 में की गई, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से की गई। किसके नाम से? केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे किस नाम से स्थापित किया गया था? इसका नाम था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन के नाम से इसे स्थापित किया गया था। ठीक है जी, चलिए, के नाम से इसकी क्या की गई थी भैया? आयोग की स्थापना की गई, की स्थापना की गई है। चलिए, अब ये जो है 1926 में बन गया। अब इसके जो प्रावधान थे, इसके जो प्रोविजन थे, इसके जो, या ऐसे कह लें कि सर इसका नामकरण कब किया गया? नामकरण, नामकरण इसका क्या किया गया था? तो इसका नामकरण क्या 1919, यहां पर 1919 लिखा है। चलिए, अब बात आ गई कि सर इसका नामकरण, नामकरण जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये कब हुआ और इसे पहले और किस नाम से रखा गया? तो अभी संघ लोक सेवा आयोग नहीं बनेगा, अभी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम कर दिया गया संघीय लोक सेवा आयोग। क्या कर दिया? संघीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, यानी कि अभी इसे संघ नहीं बनाया, संघीय बनाया। फेडरल, आप कहेंगे सर फेडरल, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन बना दिया। ठीक है कि भैया ये जो नाम दिया, ये नाम कब किया गया? तो ये नामकरण जो संघीय लोक सेवा आयोग है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये नामकरण कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में, अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इसका नामकरण संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया, ना कि संघ लोक सेवा आयोग। अब आगे बात करेंगे। यहां तक आप लोगों ने पढ़ा कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, अब हम आजाद हो जाते हैं, अब हम आजाद हो जाते हैं। ये तो मैंने अभी तक आपको कहानी बता दी इसकी, अभी तक तो मैंने इसकी कहानी बता दी। अब हम हो गए आजाद, जब हम स्वतंत्र हुए, आफ्टर फ्रीडम, इसको संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना गया। ठीक है, क्या जाना गया? संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना गया। तो 26 जनवरी 1950 में इसे संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया। अब बात करेंगे सर आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम, यहां पर हम बात करेंगे सर आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, के बाद, बाद। तो आप कहेंगे सर 26 जनवरी 1950 में इसका नाम क्या कर दिया? तो जो संघीय था उसे संघ बना दिया, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया। क्या कर दिया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया। ठीक है, सर्विस कमीशन कर दिया। चलिए, अब ये भारतीय संविधान में किस भाग में रखा गया है इसे? तो आप कहेंगे सर कौन से भाग में रखा गया है? अब यहां से अपना बेसिक चैप्टर स्टार्ट है। अभी तक तो हम केवल इसका क्या पढ़ रहे थे? इतिहास पढ़ रहे थे। चलिए बताइए कि सर इसका यूपीएससी के बारे में, इंग्लिश भैया लिख तो रहा हूं हर जगह,
बताइए, हर जगह इंग्लिश लिख रहा हूं, कहां पर नहीं लिखी मैंने इंग्लिश, कहां पर नहीं लिखी है बताएं। ऐसे मत करा करो, हर जगह लिखता हूं मैं। चलिए बता दीजिए, अभी तक तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात आती है कि सर ये बताएं कि कौन से भाग में है ये, भाग 14 में, और आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, एक आर्टिकल है 312। 312 में लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाएं, और अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है, 3। क्या है, 3। हाँ, ट्रेन से जा रहे हैं बेटा, ट्रेन से जा रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस से। चलिए, यहां तक आपने लिख लिया। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि भैया ये बताइए, एक नोट में लिख दूं, यहां पर नोट में लिख दूं, एक आर्टिकल आप मुझे बताएंगे। आर्टिकल, एक आर्टिकल है, एडिशनल लिखवा रहा हूं, एक आर्टिकल लिखवा रहा हूं, अनुच्छेद 312। 312 में लिखा है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं जी, ऑल इंडिया सर्विसेज। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, अखिल भारतीय सेवाएं जिसे हम बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। आप कहेंगे सर 3 है, कौन कौन सी है जी, 3 में हमने पढ़ लिया कि सर एक है आईएएस। आईएएस, आप इसकी फुल फॉर्म भी लिखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रेटिव इंडियन मिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सर्विस। ठीक है, एक तो ये है, ठीक है भैया। एक आपकी क्या हो गई, एक ये हो गई, एक आपकी कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी आईपीएस। आईपीएस इसकी फुल फॉर्म बताएं, बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो। आप कहेंगे सर इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। और एक है मेरे लाल, एक है आपकी आईपीएस के बाद आईएफएस। आईएफएस इसे बोलते हैं इंडियन फॉरेनर सर्विस। यहां पर आप कह सकते हैं सर इसे क्या बोलेंगे, इंडियन, अच्छा यहां पर फॉरेस्ट भी आ जाता है, इंडियन फॉरेनर सर्विस। ठीक है, ये ऐसे हम क्या कह सकते हैं, फॉरेन, आप कहेंगे सर इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है भैया, ये जल्दी से आप लोग लिखिए, सर्विस। ठीक है जी, चलिए ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं, तो ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन करिए। अब बात आती है कि सर ये हमने पढ़ लिया, कि यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बता दें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। अब एक आर्टिकल है 315, अनुच्छेद 315 में लिखा है कि यूपीएससी एंड एसपीएससी का गठन। अच्छा, एक होता है जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। इसका मतलब क्या है, जेएसपीएससी या जॉइंट, या जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब ये राज्यों के लिए बनाई जाती है, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक ही भैया एजेंसी बना लेते हैं, जिसे जेपीएससी कहते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए लिख लीजिए आप लोग। आईआरएस भी तो होता है, नहीं नहीं नहीं, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है। ऐसे तो 24 कैडेट हैं, अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत, जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी के अंतर्गत 24 कैडेट होते हैं, 24 कैडेट होते हैं, 24। जैसे आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, ठीक है, आपका आईआरएस हुआ, ठीक है, इस प्रकार से 24 कैडेट होते हैं, 24। लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं, अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं। ठीक है, समझ गए। आईएफएस होता है जो विदेश में जाता है,
जो विदेश में राजदूत के रूप में काम करता है। मान लो कहते नहीं कि भाई ये आईएएस अधिकारी जो बाहर चला गया, कि इंडियन एम्बेसी में जो अधिकारी होता है, जो भारतीय भारतीय दूतावास होते हैं ना, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, इस प्रकार से एक आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो सब कैडेट आ जाते हैं इसमें। चलिए, अब एक आर्टिकल यहां लिखना है हमें, आर्टिकल 315। इसमें लिखा हुआ है कि यूपीएससी एंड एसपीएससी का गठन। अब भैया यहां पर क्या है, आप कहेंगे सर यूपीएससी एवं एसपीएससी। अब फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं है, एसपीएससी का गठन, गठन। ठीक है जी, आप कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी एंड एसपीएससी, एसपीएससी। ठीक है, अच्छा, इसी में लिखा हुआ है कि दो राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों के लिए, अगर कॉमन होगा, अधिक राज्यों के लिए, अगर वो भैया अपनी मर्जी से बनाना चाहें, के लिए अगर भैया वो अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे कि जो गरीब या जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। चलिए, क्या कर सकते हैं जी, आप कहेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब आप लोग मुझे बताएंगे इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मान लो जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश मिलकर अपना एक कॉमन संयुक्त लोक सेवा आयोग बना लें, कमीशन। ठीक है भैया, चलिए, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का अलग है, दिल्ली का अलग है, बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है, सबके अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं। लेकिन ये भी व्यवस्था 315 में है कि वो चाहे तो मिलकर लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये और लिख लेना कि सर ये जो आईएफएस है ना, इसे 1963 में जोड़ा गया, 1963 में जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो अनुच्छेद 316 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 316। ठीक है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 316 में क्या दिया हुआ है, चलिए मुझे बताइए। हाँ जी, मुझे बताइए भैया इसका सही। आप लोग मुझे बताएंगे सर, यहां पर तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है यहां तक। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। एक बच्चा कह रहा है सर, सर पूरा लिखा करो गुरुजी। ओहो, अब इसमें क्या मैंने गलत लिख दिया, कहाँ अधूरा लिख दिया। दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकती है। ठीक है, ये हो सकती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि यदि राज्यपाल ये चाहे कि ये भी ना बनाए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई जो यूपीएससी है वही उसके राज्य के लिए काम करे। ठीक है, काम करे, तो ये हो सकता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा उसको आदेश दिया जा सकता है। यहां पर बात आती है कि सर ये हमने पढ़ लिया। चलिए, अब ये बताइए कि सर आर्टिकल 316 क्या कहता है, अनुच्छेद 316। यहां पर हम बात कर रहे हैं जी आर्टिकल, यहां आप लोग लिखेंगे सर 316, आर्टिकल 316 कि सर अनुच्छेद 316 में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन भैया बताएंगे। आप कहेंगे सर 316 क्या कहता है मेरे लाल, जल्दी से बता दीजिए। कौन कौन साथी बता रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं भैया, 316 जल्दी से बताएं।
हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति क्या है, उनका कार्यकाल क्या है? तो भैया आप कहेंगे सर जो यूपीएससी है, एसपीएससी है, इनके सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। ठीक है, आप कहेंगे यूपीएससी एवं एवं एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति। आप क्या कहेंगे सर? सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल क्या है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? की नियुक्ति नियुक्ति एवं कार्यकाल कार्यकाल। ठीक है जी। आप कहेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द members of UPSC and SPSC। ठीक है जी। अब जैसे कि मैं यूपीएससी के बारे में पहले बता देता हूं। यूपीएससी के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यूपीएससी के सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? सदस्यों की नियुक्ति। अब आप लोग मुझे बताएं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा जी? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति द्वारा होगा। ठीक है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल यानी कि टेन्योर कितना होगा? यहां पर कार्यकाल भी, चलिए मैं यहां लिख देता हूं टेन्योर। कार्यकाल क्या होगा? आप कहेंगे सर जो यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल रहता है वो कितना रहता है? तो जल्दी से मुझे बताइए। हाँ जी, आप लोग मुझे बता देंगे सर क्या इसका सही हो सकता है? कौन कौन भैया बता रहे थे? चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। 65 साल, या तो वो उनने 6 साल काम कर लिया हो या उसकी रिटायरमेंट एज 65 साल हो गई हो। क्लियर है? चलिए आगे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब बात करते हैं एसपीएससी की। एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति के सदस्यों की नियुक्ति। तो आप कहेंगे सर नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा कि भैया इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या रहेगा? कार्यकाल या टेन्योर क्या रहेगा? कार्यकाल, जिसे हम टेन्योर कहेंगे। कार्यकाल यानी कि टेन्योर क्या रहने वाला है? आप मुझे बता देंगे टेन्योर क्या रहने वाला है? तो भैया 6 साल या 62 साल, जो भी पहले हो। 6 साल या 62 साल जो भी पहले हो। ठीक है जी। चलिए मुझे बताएं, यहां तक तो कोई आपत्ति है नहीं आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। बता देंगे जल्दी जल्दी से, कोई आपत्ति तो नहीं हो रही भैया? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, किसी को कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। अगर ये ध्यान रखना, जेपीएससी जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा ना, ये तो यूपीएससी एसपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? सदस्यों की नियुक्ति। तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये आप चाहे तो नोट में लिख लीजिएगा। नियुक्ति कौन करेगा जी? राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है जी, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बनाई जा रही है, तो उस समय राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा सदस्यों की। चलिए यहां तक आप लोग लिखिएगा। चलिए लिख लिया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग, कौन बन सकता है सदस्य? योग्यताएं क्या हो सकती हैं? योग्यताएं क्या हो सकती हैं? तो ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे कि सर इसमें अध्यक्ष नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो जब सदस्य बन जाएंगे तो इन सदस्यों में से ही अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है जी, यहां पर हमने पढ़ लिया। अब बात होगी सर इनके अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की बातें।
राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं मेरे लाल, इसको गवर्नर लिखते हैं, राज्यपाल को गवर्नर लिखते हैं, गवर्नर। ठीक है जी, क्या लिखते हैं? गवर्नर। चलिए, किसी को कोई आपत्ति यहां तक? आगे बात करते हैं। एक आर्टिकल है भैया, आर्टिकल 317। आप कहेंगे सर 317 इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, जो एसपीएससी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इनको हटाया जाता है। क्या किया जाता है? इनको इनके पद से हटाया जाता है। पद से हटाना, चलिए मुझे बताइए, पद से हटाना, योग्यताएं भी लिखवाऊं? योग्यताएं भी लिखवाऊं? तो योग्यताएं चलिए लिखवा देता हूं, योग्यताएं भी लिखवा देता हूं। तो योग्यताएं कौन बन सकता है जी यूपीएससी का सदस्य व अध्यक्ष? योग्यताएं आप कहेंगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन, वैसे जर्नल अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना जर्नल याद रख लेना कि भाई भारत का नागरिक हो, पहली चीज तो ये है। क्या होना चाहिए? पहली चीज तो ये है कि भारतीय नागरिक हो। कौन हो? भारतीय नागरिक होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। और भैया 10 वर्षों तक भारत के कहीं भी 10 वर्षों का का उसे भारत के किसी भी क्षेत्र में उसने क्या किया हो, तो आप कहेंगे सर क्या किया हो जी? वो भारत में कहीं भी उसने अपनी सेवाएं दी हो। क्या किया हो जी? सेवाएं दी हो। ठीक है। चलिए, 6 साल 65 साल वाला बताओ, विशाल ठाकुर कह रहे हैं, बिल्कुल बताता हूं। मान लीजिए यहां पर एक बच्चा कह रहा है कि सर ये वाला एक बार समझा दो कि 6 साल और 65 साल, जैसे किसी व्यक्ति को 50 साल की उम्र में यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बना दिया तो वो मात्र 6 साल काम करेगा, 56 साल में रिटायर हो जाएगा। यदि किसी आईएएस अधिकारी को क्या बनाया है, क्या बनाया है कि भैया उसे 63 साल की उम्र में सदस्य अध्यक्ष बनाया, तो वो 6 साल काम नहीं करेगा, वो तब तक काम करेगा जब तक उसकी रिटायरमेंट एज कितनी हो जाए? रिटायरमेंट एज 65 साल हो जाए। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे हम यहां पर बात कर रहे थे 10 वर्षों तक, 10 वर्षों का भारत, आप कहेंगे सर 10 वर्षों तक भारत या राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार, राज्य सरकार के अधीन काम किया हो। क्या किया हो? काम किया हो। चलिए, अब बात आ गई थी भैया 317, अनुच्छेद 317 क्या कहता है? आर्टिकल 317, आर्टिकल 317 इसमें लिखा है यूपीएससी एंड एसपीएससी के सदस्यों को पद से हटाना। यूपीएससी एवं एसपीएससी, एसपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाना, चेयरमैन एवं सदस्यों को पद से हटाना, जो मेंबर्स हैं सदस्यों को पद से हटाना, पद से हटाना। ठीक है जी, पद से हटाना। अब यहां पर हमने पढ़ लिया पद से हटाना। अब कैसे हटाया जाएगा कि भैया इनके ऊपर या तो ये आरोप लगा हो कि इन्होंने अपने पद का गलत प्रयोग किया, मिसबिहेवियर, कदाचार के आधार पर। आप कहेंगे सर कदाचार, कदाचार, कदाचार मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर। आप कहेंगे सर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर। आप कहेंगे सर प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? प्रूव्ड मिसबिहेवियर। या भैया एक आधार है सिद्ध कदाचार, इसको हम कह सकते हैं कि यहां पर तो सिद्ध कदाचार लिखिए। क्या लिखिए? सिद्ध कदाचार। क्या लिखेंगे? सिद्ध कदाचार। और एक लिखेंगे असमर्थता, असमर्थता यानी किसी कार्य को करने में असमर्थ हो, इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी। ठीक है, असमर्थता के आधार पर इनकी जांच कौन करेगा?
कि भैया इनकी जांच इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कि सर इनकी जांच जो होगी, जांच इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, जांच करेगा जी सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, और जांच करने के बाद भैया इनके पद से हटा दिया जाता है। अच्छा, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है जी, समझ गए यहां तक। चलिए, कोई आपत्ति यहां तक कि भाई पदों से हटा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बचा हुआ है, इसको हम अब मंडे में कंटिन्यू करेंगे, और दो तीन क्लास और बची हैं। एक में हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, भारतीय संवैधानिक विकास। ठीक है, यानी कि ये अब खत्म हो चुका है आपका लगभग। अब मंडे में मिलेंगे आपसे, ठीक है, मंडे में मिलेंगे। तो ये आप सारी चीजें लिख लेना। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।